ये 100 गुना फलों को लेके आए, अंधकार की शक्तियां इसे चुराने ना पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। मैं एक वचन पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उन सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत सी बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्या दिया? वायदा दिया। कहता बहुत ही बहुमूल्य वायदे मैंने तुम्हारे साथ किए हैं, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत से वायदे दिए ताकि तुम इस सड़ाहट से छूटकर जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती, लिखा लस्ट से, इंग्लिश में लिखा लस्ट से होती सड़ाहट, डिके, सड़ना किसी चीज को, जैसे बॉडी सड़ती है, लाश सड़ती है, गंदे फल सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती। लिखा इस संसार की अभिलाषाओं से तुम्हें सड़ाहट होगी। और लिखा परमेश्वर ने तुम्हें वायदे दिए, तुम्हारे श्रापों को, जनरेशंस के श्रापों को तोड़ने के लिए बाइबल में एक वायदा दिया परमेश्वर ने। कहता उस वायदों को ध्यान से देखो। परमेश्वर ने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी हैं, तुम्हें वायदे दिए हैं, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ और ईश्वरीय स्वभाव के क्या बन जाओ? सहभागी बन जाओ। आपकी लाइफ में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में मिरेकल्स बढ़ते हैं जैसे जैसे आप स्वर्गीय स्वभाव में बढ़ते हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? उसने कहा ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। कैसे? कहता परमेश्वर ने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्या प्रतिज्ञा है उसकी? अगर हम उस गवाही को सुने संडे वाली, कि शैतान की प्रतिज्ञा यह थी कि जब तेरे घर में पहला बच्चा होगा, गूंगा बहरा होगा, और 20-25 साल में मैं ले जाऊंगा। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? कि अगर तू क्रूस की ओर देखेगा, तू श्रापों से छूट जाएगा, शैतान से छूटेगा, मृत्यु से छूटेगा, बीमारियों से छूटेगा। यह किसकी प्रतिज्ञा है? परमेश्वर की। आप किसी बाबा के पास नहीं आए हो, जो बाबा बड़ा पावरफुल है, जो भक्ति करके आता है, लोगों को चंगा करता है। नो नो नो, मेरी भक्ति से आप चंगे नहीं हो रहे हो। मैं भी आप ही के जैसा था। आप यीशु मसीह के नाम में और उसके विश्वास को द्वारा हील हो रहे हो। सुनो ध्यान से। अब उसने कहा उन प्रतिज्ञाओं को ध्यान से देखो। दोबारा पढ़ेंगे हम वचन, अब ध्यान से समझना। लिखा जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर ने तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, हां के ना? वो कौन सी है? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, तुझे किसी अच्छी चीज की कमी ना होगी, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। कहता मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, तुम्हें अगवा बनाऊंगा, पूंछ नहीं। कितनी उसने लिखा, उसने बड़ी, कहता प्रेशियस, इंग्लिश में लिखा बड़ी प्रेशियस, बड़ी कीमती और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं खुदा ने तुम्हें दी। पता क्यों दी है? कहता तुम संसार की सड़ाहट से छूट जाओ जो बुरी अभिलाषाओं से होती। इसका मतलब अगर मैं किसी को सामने देख रहा हूं कि एक परिवार में सब बच्चे गूंगे बहरे पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, पर चर्च में आने के बाद वो गूंगा सुन रहा है और बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, यह प्रतिज्ञा है।
जितने रोग मैं मिस्रियों में भेजता था मैं तुम पर नहीं भेजूंगा। ये प्रतिज्ञा है। कहता तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं मिली हैं, तुम्हें बड़े वायदे मैंने दिए हैं, मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा रखने की जगह नहीं होगी। कहता मैं संसार की सब जातियों में से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, एक्सीलेंट, नंबर 1 करूंगा। यह प्रतिज्ञा है। पता क्यों दी आपको? कहता जब तुम इस संसार की अभिलाषाओं में जाओगे। आज एक मदर व्यभिचार में, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके पति का गर्लफ्रेंड अलग है, उसका बॉयफ्रेंड अलग है, लेकिन जब उसकी लड़की ऐसा कर रही है अब वो सड़ रही है, उसे फील हो रहा है, उसे बेइज्जती महसूस हो रही, अब उसे मुश्किल लग रही। बाइबल में यही तो लिखा है। कहता उस सड़ाहट से तुम छूट जाओ जो बुरी अभिलाषाओं से होती। इसका मतलब अगर मेरी बुरी अभिलाषा लस्ट, वो सिगरेट पीने की हो सकती, शराब पीने की हो सकती, लड़कियों को देखने की हो सकती, पैसे का लस्ट हो सकता है। कहता अगर ये तुम में है तो सड़ाहट भी होगी, यानी डिके होगा, तुम सड़ोगे, कहीं बिजनेस में, कहीं फैमिली में, कहीं बच्चों में, कहीं रिलेशनशिप में, कहीं अपनी चर्च में। फिर तुम बोलोगे ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, खुदा सुनता क्यों नहीं, मेरा काम होता क्यों नहीं। कहता अगर तुम बड़ी प्रतिज्ञाओं को देखो, प्रेशियस वन, बड़ी कीमती जो खुदा ने तुम्हें दी, हालेलुया। कहता ये बड़ी प्रतिज्ञाएं और ये बड़ी प्रेशियस प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए दी हैं ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती। डिके, फल खराब हो जाते ना, सड़ जाते, खाने योग्य नहीं रहते। वैसे ही जब बुरी अभिलाषा आती, वो गंदा देखने की हो, किसी को नीचा करने की हो, अपनी दरानी को नीचा दिखाने की हो, जब हाथ में पावर हो उसको मिस यूज करने की हो। कहता तुम करो, तुम क्योंकि तुम फ्री विल इंसान हो, पर कहता तुम सड़ोगे, सड़ाहट होगी, डिके होगा। यदि फ्रूट सड़ जाता है तुम्हारी लाइफ सड़ जाएगी, बच्चों के साथ रिश्ता सड़ जाएगा, बॉडी सड़ जाएगी, पैसा सड़ जाएगा। तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है, डिके क्यों हो रहा है, ये सड़ाहट क्यों हो रही। परमेश्वर कहता सड़ाहट इसलिए हो रही, कहता बुरी अभिलाषाओं से, लस्ट लिखा इंग्लिश में। लस्ट मीन लॉन्गिंग, किसी चीज के लिए तड़फना, किसी चीज के लिए लॉन्गिंग करना, किसी चीज के लिए अपने अंदर अपने अंदर वो रखना। हाँ, वो गंदा ब्लू फिल्म गाओ, वो सिगरेट पीनी है, वो कब प्रचार खत्म होगा, सिगरेट पीनी, अभी भी सिगरेट का ध्यान है। किसी को लस्ट है घर जाते ही कुछ ऐसा काम करना है, किसी को लस्ट है अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं, यंग लड़कों को अपने मन पे कंट्रोल नहीं, ये लस्ट है। कहता जब लस्ट होगा तो सड़ाहट होगी। पर कहता परमेश्वर ने तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, उसका रीजन क्या? कहता इसलिए दी है कि तुम सड़ाहट से छूट जाओ, तुम्हारे मरे हुए वो फल, करब, परिवार, बिजनेस उस सड़ाहट से छूट जाएं और जीवित हो जाएं। उसको फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। इसमें लिखा, कहता जिसके द्वारा उसने हमें बड़ी, बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। क्या सिगरेट पीना ईश्वरीय स्वभाव है? लंगर प्रसाद खाना ईश्वरीय स्वभाव है? डरना ईश्वरीय स्वभाव है? आज गांव के सरपंच ने कह दिया भाई हमारे फंक्शन पे आना है, सब कुछ करना पड़ेगा चाहे तुम क्रिश्चियन हो। क्या ऐसा करना ईश्वरीय स्वभाव है? हाँ, गलत बोलना ईश्वरीय स्वभाव है, चोरी करना ईश्वरीय स्वभाव है, किसी को धोखा देना ईश्वरीय स्वभाव है। कहता मैंने तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी,
दुनिया का कोई डॉक्टर फटे यूट्रस से